एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे ढेरों कॉल्स मुझे रिसीव हुए। वो थे कॉलेज स्टूडेंट के। और कॉलेज स्टूडेंट का एक ही कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है? जो थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में, कॉमन प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। सर अब थर्ड ईयर के बाद मैं एग्जैक्टली करूँ क्या? मुझे बात ही नहीं समझ में आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली फ्यूचर में ग्रोथ किसके अंदर है ये कुछ भी पता नहीं है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, मतलब यार उनका फ्यूचर, हम बोल सकते हैं ना ब्राइट होना चाहिए, बट ब्राइट नहीं हो रहा है। वो अंधकार की दिशा में जा रहा है सच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव के या जो भी शहर के भी हो, उनका फ्यूचर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। तो यार यूट्यूब से अगर रिक्वेस्ट है भाई, उन्होंने इस वीडियो को अगर उनको भेजा तो कुछ ना कुछ काम का ये वीडियो हो सकता है। उन्हें एक अच्छा गाइडेंस देने का काम यहाँ पे आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आद्यन चावा करेगा। आपको एग्जैक्टली करना क्या है, स्कोप किसके अंदर है, उसके रिगार्डिंग उसको छोड़कर और बहुत सारी चीज़ें मैं करने के लिए आपको बताऊंगा, जो आप करके आपका फ्यूचर अच्छा सा सेटल कर सकते हो। ओके, तो चलो करना क्या है देखो गाइस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अपना इंटरेस्ट ढूंढो। भाई आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है? बंदे इंटरेस्ट देखते ही नहीं। पहले तो 3 साल कॉलेज में टाइम पास में चले जाते हैं। 90% स्टूडेंट टाइम पास करते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने खुद देखे हैं। इवन यार हम भी जब कॉलेज में थे, हम, मैं नहीं बोलूँगा हमने टाइम पास किया, बट कुछ चीज़ें हमसे भी गलती हुई। हमने भी कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा सा टाइम पास किया। थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं, नॉट फुल्ली। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स कॉलेज ईयर में कुछ भी नहीं करते। ये यार ये मैंने देखा है, मैंने देखा है, सुना है। ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ, रिव्यू करके सबको देख कर ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो ये कॉमन सी चीज़ें, मैच्योरिटी लेवल नहीं आती है हमारे पास। देन जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन भाई गाइडेंस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो पढ़ाते वो सिखाते, कोई नहीं बताता आगे करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे इस वजह से कि भाई बंदे आगे नहीं बढ़ते, खुद की इम्प्रूवमेंट नहीं करते। ओके, ये मतलब सच्चाई एजुकेशन सिस्टम की। ओके, कोई छुपा नहीं सकता। बट थर्ड ईयर होने के बाद, फोर्थ ईयर होने के बाद आगे करना क्या है? राइट, यहीं पे गाड़ी अटक जाती है। भाई अब तो इतना टाइम पास हो गया, अब मेरा 21 22 भी पास आउट मतलब एज हो गया। आगे क्या करूँ? मेरे पास 2 या 3 साल ही बचे हैं। ये सबका कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? आपका इंटरेस्ट ढूंढो भाई। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाओ। सेम सेम बताओ क्या, अगर आपको आईटी में आना है ना, आईटी में, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। भाई मुझे फ्रंट एंड अच्छा लगता है, गुड विद फ्रंट एंड। सर फ्रंट एंड को जॉब्स नहीं है भाई, बिल्कुल जॉब्स हैं। अगर फ्रंट एंड में महारत हासिल की ना, आपने बहुत अच्छे स्किल्स ग्रैब किए ना, तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा क्या? उसके अंदर भी आपको जॉब मिल जाएगा भाई, उसके अंदर भी जॉब मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो फ्रंट एंड में भी जॉब्स है, फ्रंट एंड में भी जॉब्स है। अपना इंटरेस्ट अगर फ्रंट एंड में है, वो विद फ्रंट एंड। बट एक चीज़ बताऊंगा मैं, अगर आप उस क्षेत्र में चाह रहे हो, उस क्षेत्र का क्या बोलते हैं हम, महारथी बनना है भाई, महारथी बनना। ऐसे नहीं भाई चलो छोटा बहुत थोड़ा बहुत आता है, मिड लेवल का आता है, नो। एकदम परफेक्ट लेवल का बनना। किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, जिंदगी में सरवाइव अगर करना है ना, किसी भी क्षेत्र में गए ना, उस क्षेत्र का बाप बनना हमें आना चाहिए, आना चाहिए। उसके लिए जितना स्ट्रगल, उसके लिए जितना टाइम इन्वेस्ट हमें करना पड़े, कर दो यार, कर दो। बट उसमें बाप बनना ही पड़ेगा आपको। अगर आप आईटी में जा रहे हो भाई, आईटी में अगर आना है तो भाई बाप बनो उस क्षेत्र का। इतना स्ट्रगल करो, इतना नॉलेज ले लो, इतने स्किल्स ले लो भाई, कंपनी खुद बोलनी चाहिए आजा। आपके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। ऐसे नहीं कि हो ही नहीं सकता। ये हमारे अंदर मतलब जो, देखो हमारे, हमारा जो क्रिएटिव माइंडसेट होता है ना, उसको हमें बोलने की ज़रूरत होती है बार बार, भाई तू कर सकता है। और हम खुद को बोले नहीं यार मैं क्या ही कर सकता हूँ। देखो हम जो बोलते हैं हमारा माइंड वही सुनता है। अगर हम खुद को लाचार, देन कुछ नहीं कर सकता मैं यार, मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, जॉब भी नहीं मिलेगा, ऐसा अगर हम बोलेंगे ना, माइंड वही सोचेगा भाई तू कुछ भी नहीं कर सकता। माइंड उसी हिसाब से चलता है भाई। हम खुद को मूर्ख बना सकते बट माइंड को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माइंड को कभी भी आप बोलो ना भाई, उसको पॉजिटिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। यू कैन डू इट यार, ये कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। पॉजिटिवनेस के, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ो, आपका माइंड सुनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ें करनी है आपको। इंटरेस्ट आपका ढूंढना है। इंटरेस्ट आईटी में है तो फ्रंट एंड में है तो फ्रंट एंड में जाओ।
बैकएंड अच्छा लग रहा है तो उसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो। जावा उसमें अच्छा लगता है क्या, या आपको सी शार्प अच्छी लग रही है, या पाइथन अच्छी लग रही है, किसी भी प्रोग्रामिंग में ले जाओ। कोई बोल रहा होगा इसमें स्कोप नहीं उसमें स्कोप नहीं, भाई हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रही है। होता क्या है पता है, थोड़े बहुत जॉब्स इसमें कम होते हैं, थोड़े बहुत इसमें ज़्यादा होते हैं, कभी कभी इसमें कम होते हैं, कभी कभी इसमें ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जॉब्स ही नहीं है, ऐसा हो नहीं हो सकता। हर एक फील्ड में जॉब्स है, हर एक फील्ड में जॉब्स। ओके, तो आपको भाई इंटरेस्ट ढूंढना है, इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी बोले, अरे भाई मत जाओ उधर, काय को सुन रहे हो उसका, खुद के कोई डिसीजंस है कि नहीं, राइट। अपना इंटरेस्ट ढूंढो एंड उस हिसाब से आगे बढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, मैं मुझे एक स्टूडेंट का डाउट ये भी था, सर यार मतलब मैं कभी यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं एक चैनल देखता हूँ देन दूसरा चैनल देखता हूँ तो कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता नहीं इसका देखूँ या उसका देखूँ। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जिससे समझ आ रहा है, यू कैन गो विथ दैट ना। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो देखो। अगर कोई अलग है, लाइक स्मार्ट प्रोग्रामिंग वाले दीपक सर है, उनका अच्छा लग रहा है, यू कैन गो विद दैट। आपको जिसका अच्छा लग रहा है आप उसके साथ जा सकते हो ना, इसमें कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। तो ये जो स्मॉल स्मॉल डाउट्स हैं ना आपके, ये भाई ऐसे ही छूट जाते हैं ना। इस मतलब इसके मतलब कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, अब अभी आपका कॉलेज ईयर खत्म हो रहा है, थर्ड ईयर खत्म हो रहा है, फोर्थ ईयर खत्म हो रहा है। तो भाई इसके बाद एक चीज़ हमें हमारे अंदर घुसनी चाहिए, दिमाग के अंदर। कौन सी पता है भाई, इसके बाद अगर एक मिनट भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो भाई मैं खुद के फ्यूचर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ गाइस। एक मिनट भी अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैं फ्यूचर को स्टॉप कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो भाई थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक, कॉलेज ईयर तक ठीक है, बहुत मज़ा मस्ती कर लिया, पर उसके बाद इतना सीरियस होके जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाके अपना 100% देना है। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, 100% देना है। अगर आप बोलोगे सर मैं थोड़ा करता हूँ, 2-3 घंटे ये करता हूँ, टाइम नहीं मिलता, नो। एक ही फील्ड को चुनो, 100% दो। चाहे वो आईटी का हो या कोई आप दूसरे फील्ड में जा रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, या कोई बोलते हैं सर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहता हूँ, बिंदास जाओ, बिंदास जा सकते हो आप। उसके अंदर इंटर्नशिप ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, राइट। देन सम स्टूडेंट्स आर सेइंग लाइक सर आई वांट टू गो विद डेवऑप्स, भाई जाओ, डेवऑप्स में जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर पाइथन करना है, पाइथन में जाओ, एआई में जाना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंस करना है, वट एवर यू वांट यू कैन गो। ऐसा मतलब किसी का मत सुनो कि भाई इसके अंदर स्कोप नहीं है, उसके अंदर स्कोप नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर एक फील्ड में स्कोप होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट स्कोप होता है। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पे है, जाओ और अपना 100% दे दो। अगर 100% नहीं दोगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने, मैं नहीं बताऊंगा। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू, ओके, आई वांट टू मोटिवेट यू यार। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ें करो। देखो, सीरियस होना है मतलब इतना भी सीरियस नहीं होना है कि भाई मतलब सब कुछ छोड़ के आप चल गए स्टडी के। भाई थोड़ा सा हो सकता है, मनोरंजन भी थोड़ा सा होना चाहिए। ओके, एक आध घंटा चलो आईपीएल का मैच देख लिया, क्या बिगड़ जा रहा है, नहीं ना। बट हमारा क्या है भाई, पूरे दिन लगे बैठे हो आईपीएल का मैच कि कल की टीम लगाना, देन जीता कि नहीं, उस चक्कर में तो पढ़ो ही मत गाइस। ओके, मैंने देखा कल ड्रीम इलेवन यार, उसके ऊपर मैं बात करूंगा गाइस, बड़ी एक चीज़ बोलूंगा, मत खेलो। एक ही चीज़ बोलूंगा, मत खेलो। मैं किसी का प्रमोशन वगैरह कुछ आप हमें वो मतलब वो उसमें जाना ही नहीं, कंट्रोवर्सी में। एक ही चीज़ बोलूंगा, मत खेलो। अब क्यों, क्या रीजंस है, आपको अगर जानने हैं तो यार आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरे बायो में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के। सीधा मुझे कनेक्ट करो भाई। इसके रीजंस जब सुनोगे ना, टच भी नहीं करोगे उसको, टच भी नहीं करोगे, ठीक है। सुनने तो मुझे कनेक्ट करो, और जो चीज़ें बता रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें भी, ओके, यू कैन कनेक्ट मी, आई विल गाइड यू पर्सनली। भाई कैसे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, आई थिंक ये वीडियो देख के तो समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली करना क्या है। लुक अप योर इंटरेस्ट एंड गो विथ 100%। दैट्स माई फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस वीडियो। ओके, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।